करते हैं जी, इतने शुरू करते हैं, मंगलाचरण करेंगे। डॉक्टर खुराना साहब करते हैं मंगलाचरण। जी। अखंड मंड ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुवाक्यं मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम। हाँ जी, स्वस्तिका जी, जी आपने निकाल लिया। रखी है पुस्तक अपने सामने, तीसरा वॉल्यूम, हाँ जी हाँ जी। और ये 1137 पृष्ठ निकालो। एक मिनट। तेरहवां अध्याय जो है वो शुरू का ही है। 13वां अध्याय, सातवां हाँ जी हाँ श्लोक जी। है। हाँ हाँ। तो ये 1137 के अंदर सबसे नीचे एक सेकंड में आ रही हूँ, स्पेक्स ला रही हूँ अपना, एक सेकंड में। आत्मविनिग्रह, आत्मविनिग्रह है। हाँ जी। पुराना जी म्यूट कर लीजिए। हाँ जी। तो देखो, हमारी जो पुस्तक जिससे हम स्वाध्याय कर रहे थे वो 97 पृष्ठ के ऊपर, जहां हमने छोड़ा था, कहाँ पर छोड़ा था, जो वो कथा थी ना, पांचों भाइयों की जो कथा थी वो पूरी हो गई थी। मकड़ी के जाले की भी बात हो गई थी कि मकड़ी का जाला जो है वो विचार रूपी जाला है, वही इसको स्थिरता दे सकता है। तो यहीं तक हुआ था ना जी? आप बताइए संजीव शर्मा, कहाँ तक हुआ था? जी, ये युधिष्ठिर की जो कहानी थी जी, वो कौन कहाँ तक पहुंचा था, ये मैं भी अभी ध्यान नहीं है कहाँ तक पहुंचा था। पढ़ लेना। ये पूरी हो गई, पूरी हो गई थी। ये पूरी तो पढ़ ली थी खैर। आचार्य शंकर एक जगह कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं अपने इस मन को नियंत्रण करने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि ये पहले ही चंचल है। यहां तक हुआ था जी, पेज नंबर 97 में। अब मैं बताती हूँ ये कहाँ हुआ था। पेज नंबर 97 तो है, जो ऊपर ऊपर पेज नंबर 97 पे हृदय कपित्वम चंचलम वाला जो है, यहाँ पे जहाँ पे लिखा है, हे शिव मैं तो इस मंत्र को नियंत्रण नहीं कर पाता, इसके ऊपर जो श्लोक है उससे पहले तक सारा हो गया था। हाँ, आपने अंकल सही बोला, आपने शायद वही पढ़ा है। आचार्य शंकर एक जगह ठीक है, कहते हैं ठीक है, ये जो मन तो पहले से ही चंचल, यहाँ तक हुआ था। ठीक कह रहे हैं अंकल। ठीक है। हाँ जी, यहाँ से आगे शुरू करवाइए जी। ये मैं 7वें पढ़ता श्लोक हूँ। में तो ये है, माने त्वम वेदम। अभी विमला जी पुस्तक की बात हो रही है, जो ज्ञान सुधा जिसकी जो पुस्तक चल रही है ना, अभी उस पर वहां शुरू करेंगे। जब उस पर कृष्ण संदेश पे आएंगे तब आपको बता देंगे, तब वहां शुरू करेंगे। अभी पृष्ठ संख्या 97, जो प्रवचन 8वां है, वहां पर चल रहे हैं जी। हृदय कपि मत्यम हृदय कपि मत्यंत चपलम दृढ़म भक्त्या बद्ध्वा शिव भवदधीनम कुरु विभो। हे शिव, मैं तो इस मन को नियंत्रण नहीं कर पाता, आप ही इसे प्रेम की डोरी से बांधकर अपने अधीन कर लो।
यह विचार रूपी मकड़ी का जाला ही इसे स्थिरता देता है। इसके द्वारा बताया कि इस प्रकार जो अपने आप को ईश्वरार्पण कर देता है, यही मनुष्य को सारी परिस्थितियों से बचाने में समर्थ हो जाता है, परंतु यह करने के लिए स्थिरता की आवश्यकता होती है। अपने कार्यकरण संघात पर ध्यान रखने की प्रवृत्ति तो इसकी होगी, लेकिन निरंतर हम इसकी सेवा या तीमारदारी में न लगे रह जाएं। आचार्य शंकर कहते हैं, तत्काल समागताम मयतते शांते प्रवर्तो यदि आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक में से कोई ना कोई रोग तो हमेशा आता ही रहेगा। अगर निरंतर चाहोगे कि ये सब चीजें ठीक हो जाएं, तो परमात्मा के चिंतन का समय मिलना ही नहीं है। इसलिए हमेशा सावधानी पूर्वक जब जब हमारी प्रवृत्ति इन चीजों को हटाने की हो, तब तब परमेश्वर के अर्पण करना है। हे परमेश्वर, तू ही इन रोगों को हटा सकता है, क्योंकि हटाने वाला तू ही है। यह प्रवृत्ति तब तक नहीं होती जब तक अपने अनुकूल परिस्थितियों के प्रति वैराग्य नहीं होता। स्थिरता के लिए आत्म विनिग्रह हाँ जी, आवश्यक है। हाँ जी, हाँ। ये तो अगला आ गया ना, यहाँ तक का तो पहले स्पष्ट हो जाए। यहाँ दो बातें कही गई है, एक तो विचार रूपी तप की बात कही है कि विचार रूपी जो ये मकड़ी का जाला है, ये विचार रूपी तप है। यानी अंतिम उपदेश की जो बात आई थी, जो तीन भाइयों की बात कही गई थी, तीन भाइयों का तो उत्तर देते रहे उसी समय में। फिर जो अंतिम बात थी, क्या थी कि ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ों को भी गिरा रहे हैं, किसी तरह से रुक नहीं रहे हैं। अक्सर ये मेरा दरवाजा बंद कर दे, बार बार डिस्टरबेंस करते हो तुम, बंद कर। किसी तरीके से रुक नहीं रहे हैं, तो किसने रोका उसको? जो एक मकड़ी का जाला था, उसकी वजह से वो रुक गया। तो ये अंतिम उपदेश दिया, जो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि ये अंतिम उपदेश था कि अंत में जब तक परमात्मा का विचार नहीं करोगे कि परमात्मा क्या है, तब तक ये मुसीबतें आती रहेंगी। ये माया अपना खेल दिखाती रहेगी। ये माया का ही खेल था जो तीन भाइयों ने देखा जो सुना था, और फिर वही बात जो थी वो युधिष्ठिर को बताई थी। तो ये माया का खेल था, ये माया चलाती रहेगी, इसी तरह से लोगों को भ्रमित करती रहेगी। विचार रूपी तप से ये माया जो है उड़ जाएगी। यहाँ तो विचार रूपी तप की बात कही गई है। उसी वहीं पर अगली पंक्ति के अंदर ईश्वरार्पण की भी बात कह दी है कि सबको, जो भी कोई कर्म है उसको ईश्वरार्पण करो। जो भी कोई कठिनाई आती है तो ईश्वर का सहारा लो। तो तीन तरह की कठिनाइयां बताई है, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक। देखो, इससे पहले इसी पैराग्राफ के अंदर कार्यकरण संघात है, मिल गया सबको? सब बोलिए, कार्यकरण संघात शब्द इसी पैराग्राफ के अंदर सबसे पहली पंक्ति में है। जब तक शब्दों के अर्थ को नहीं मालूम पड़ेगा, नहीं होगा पता, तो आगे समझोगे क्या? हाँ जी,
कोई भी नहीं बोला? जी मिल गया। ये कहाँ की बात कर रहे हो? ये अपने कार्यकरण संज्ञान ध्यान रखने की लंदन प्रवृत्ति की। तो और कहाँ की बात करेंगे? पहला ये जो पैराग्राफ है जिसमें ये पढ़ा है, कार्यकरण संघात पर ठीक है ध्यान जी, देने की प्रवृत्ति, ठीक है जी। रखने की प्रवृत्ति। हाँ हाँ, हाँ ठीक है जी। संजीव शर्मा जी मिल गया। हाँ जी। हाँ, तो ये कार्यकरण संघात का क्या अर्थ है बताइए? शब्दों के अर्थ भी तो पता होना चाहिए, तभी तो वाक्य का अर्थ पता लगेगा। ये जो कार्य कई करने बार आ चुका है ये शब्द। ये जो कार्य करने वाली जितने भी हमारी इंद्रियां हैं, शरीर है, इन्हीं को बोलते हैं कार्यकरण संघात। ये पूरा शरीर और इंद्रियां मिलके कार्यकरण संघात कहते हैं। किसको कार्य कहते हैं, किसको करण कहते हैं? करण तो इंद्रियों को कहते हैं, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं। हाँ और ये कार्य करती हैं, हाँ, इसलिए इनको कार्यकरण बोलते हैं। कार्य करने वाली, इनका पूरा संघात है, इनका पूरा ग्रुप है। नहीं, कार्य करती है नहीं। संजीव शर्मा बोले हैं। कार्य तो परिणाम है जी, और करण इंद्रिय हो गई। या तो इसको अगर वैसे भी कहें तो कार्य तो है विषय हो गई, और करण जो है इंद्रिय हो गई। गलत गलत अनुमान लगाते हो, तुक्केबाजी लगाते हो। नहीं होता है ऐसे, तुक्केबाजी से नहीं होता है, निश्चित पता होता है। तो हाँ जी, बिमला जी आपको कुछ पता लगा? नहीं लगा पता। कार्य कहते हैं शरीर को, करण कहते हैं इंद्रियों को, जो ये औजार हैं। इन दोनों का मिला जुला रूप ही तो हमारा है कार्य करण। करण माने सारे यंत्र आ गए उसके अंदर, हमारा जो अंतःकरण है वो भी आ गया है। तो वो भी करण ना, करण माने औजार, यंत्र। ये सारे बाह्य करण हैं। इंद्रियां हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बाहर के करण हैं, बाहर के औजार हैं। और वो अंतःकरण जो है वो अंदर का औजार है, इसीलिए उसको अंतःकरण बोला है। और कार्य जो है ये शरीर, इन सब का जो मिला जुला रूप है, इसको कहते हैं संघात। संघात माने जो इन सब का संग बन गया है। पहले भी कई बार बताया गया है। जैसे जनसंघ है, जनता का जो संघ बनाया है इन्होंने, जनसंघ। इन सब का मिला जुला यानी संघात, कार्य और करण का, शरीर और उसकी इंद्रियों का जो संघात है, इस पर ध्यान रखने की प्रवृत्ति तो इसकी होगी। आपने यानी हमारी प्रवृत्ति, बीच में आपने अंतःकरण के बारे में बोला, वो तो अलग है ना इससे, शरीर और इंद्रियों से। इंद्रियों से कैसे अलग हुआ? अलग तो है, मगर है तो करण ना। वही तो कहा था कि एक बहिर्करण है, एक अंतःकरण है। कर्ण तो वो दोनों ही है। अच्छा, जो बाहर के कर्ण है वो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। और ये अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंदर का। ये अंदर की बातों को करता है, और वो बाहर की चीजें देखता है, देखती है विषयों को। तो दोनों कर्ण है, और कार्य जो है वो शरीर है। इन सब का जो मिला जुला रूप है उसको कहते हैं कार्य करण संघात। तो उस पर हम ध्यान देते हैं, उसी की सेवा में लगे रहते हैं, तीमारदारी में लगे रहते हैं। मैंने भी कई बार कहा है ये कि सारा समय जो है ना, आधे से ज्यादा समय अपने शरीर के रख रखाव के लिए ही हो जाता है। नहाओ धो,
भोजन करो, सो, दिन में भी सो, रात में भी सो, शरीर का ही काम लगा रहता है। शरीर के अंदर इंद्रियां हैं वो भी लगी रहती है ना। नहाने के अंदर शरीर ही शरीर थोड़ा ही है, हमारे हाथ पैर भी लगते हैं, हमारी बुद्धि भी लगती है। इसी में लगे रहते हैं। तो आचार्य शंकर क्या कहते हैं, तत्त काल, तो उस समय समागतम आयतते, तो उस समय में, जब जब जिस समय में कोई कठिनाई आती है, वो कठिनाई बताएंगे आगे नीचे कौन सी है ये, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, शांतये प्रवृत्तो यदि, तो उस समय में शांत रहना चाहिए। हाँ जी, ये इन तीनों को अर्थ बताइए। ये तीनों जो आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक हैं, इनका क्या अर्थ है? ये आध्यात्मिक का मतलब तो जो शरीर से संबंधित है। हाँ जी। फिर आदि दैविक, जो देवताओं की तरफ से हमें जो कष्ट आता है, जैसे कि मतलब कुछ अर्थक्वेक आ गया, या फिर बाढ़ आ गई, या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, सूखा पड़ गया। और एक है आदि भौतिक, जो भूतों से जो हमें कष्ट होता है, जितने भी इसके संसार के अंदर जो भूत हैं, चाहे वो सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, या कुछ और किसी और ने हमें कोई कष्ट दिया, किसी व्यक्ति ने कष्ट दिया, किसी भी भूत से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जीव जंतु से जो कष्ट आएगा। तो ये समझ में आ गया जी सबको? जिसको नहीं समझ में आए हो बोलिए, चुप रहने से बात नहीं बनेगी। आ गया। आ गया तो रिपीट करो। ये आध्यात्मिक तो हमारे शरीर से रिलेटेड है, और आदि दैविक जो देवताओं से कष्ट आने वाले, और आदि भौतिक जो मनुष्य भूतों से, जानवरों से कष्ट आने वाला। भूतों का क्या मतलब? सारे प्राणी और हाँ, जानवर सभी। ठीक ठीक ठीक। वो भूत प्रेत वाली बात मत समझ लेना यहाँ पे। खुराना जी, आपको आ गया समझ में तो रिपीट करिए। हाँ जी। हाँ जी, बोलो। आध्यात्मिक तो कष्ट होते हैं जी जो शारीरिक से संबंधित हैं, हाँ जी। और आदि दैविक हो गए ये अधिक वर्षा हो गई, और बाढ़ आ गई, और तूफान आ गया, आंधी आ हाँ गई, जी। देवताओं के तो और प्रकोप से, देवताओं के देवताओं के प्रकोप से। देवताओं के प्रकोप से। हाँ जी। और आदि भौतिक हो गए, किसी सांप बिच्छू ने काट लिया, या किसी जानवर ने मार दिया, हमें कोई भौतिक हाँ, दुख दे दिया। किसी भी प्राणी से। तो ये तीन प्राणी से। प्रकार के जो दुख बताए हैं, इनमें से कोई ना कोई तो रोग आता ही रहेगा। ये तीनों रोग हैं, कोई ना कोई तो आता ही रहेगा, हमेशा ही आता रहेगा। अगर निरंतर ये चाहो कि आध्यात्मिक आध्यात्मिक में जी शरीर के और मन के दोनों तरह के रोग आ गए। जो प्रारब्ध जन्य हैं, शरीर के और मन के, जो मानसिक रोग हैं और शारीरिक रोग हैं। हम शरीर के अंदर दोनों ही आ जाते हैं, स्थूल शरीर भी और सूक्ष्म शरीर भी। अगर जब तक इसको क्वालिफाई ना किया जाए कि यहाँ स्थूल शरीर है, तब तक इसको शरीर अगर कहा जाए तो यही समझिए कि स्थूल शरीर भी और सूक्ष्म शरीर दोनों कहे गए। हाँ जी। तो ये चाहेंगे कि भाई ये चीजें ठीक हो जाए तो परमात्मा का चिंतन करें, तो समय मिलना ही नहीं है। क्यों?
कि कभी अपना आध्यात्मिक दुख आएगा, शरीर के तो कष्ट आते ही है, कितने कष्ट आते हैं, कभी जो है देवताओं के कष्ट आते हैं, जो बताई हैं बातें, और कभी जो है वो भूत प्राणियों से। भूत प्राणियों के अंदर मनुष्य भी लगाओ, मनुष्य ने किसी ने कड़वी बात कह दी तो दुख हो गया कि नहीं हो गया, बहुत दिनों तक दुख चलता रहता है। तो ये आते ही रहेंगे। अगर ये सोचो कि इनमें से कोई सा ना आए या ठीक हो जाए ये, तब हम परमात्मा का चिंतन करेंगे, तो समय मिलना ही नहीं है। तो इसका उपाय यही बता रहे हैं कि हटाने की बजाय परमेश्वर में अर्पण कर दो, कि ये जो कष्ट दिया है, किसी मनुष्य ने कष्ट दिया है मुझको, ये परमात्मा के अर्पण कर दो। परमात्मा तुम ही संभालो, मेरे से तो ये कष्ट नहीं सहा जाता, तुम ही संभालो। बहुत सर्दी आ गई है, ठिठुर रहे हैं, हीटर है नहीं, तो यही कहो परमात्मा तू ही संभाल, मैं तो, मेरे से तो बात बनती नहीं है, मैं तो अपना भजन करना चाहता हूँ। तो परमात्मा से संबंधित कोई भी चीज करने लग जाओ। जप आसान लगता है, जप करो। ध्यान आसान लगता है, ध्यान करो। स्वाध्याय आसान लगता है, स्वाध्याय करो। पूजा आसान लगती है, तो पूजा करो। कुछ न कुछ करो, परमात्मा के लिए करो। और उनको कहो कि तू ही इस रोग को हटा सकता है? जैसे बताया ही इन्होंने। मेरे बस की बात नहीं है। तो ये मत सोचो कि जब अनुकूल परिस्थिति होगी तभी मैं कर पाऊंगा। अनुकूल परिस्थिति कभी होनी नहीं है। अब तो मेरा दिल करता है, हाँ, मैं परमात्मा का ध्यान करूं, जप करूं, स्वाध्याय करूं, ऐसा कभी होना नहीं है। क्योंकि सारा समय शरीर ही ले लेगा, फिर ये प्रकृति के उपद्रव ले लेंगे। कोई ना कोई मनुष्य की बात याद आ जाएगी कि हाँ, ये ऐसा ऐसा उसने कहा था। तो परमात्मा के अर्पण कर दो बस, मेरे बस की बात नहीं है। तो ये कहा गया है यहाँ तक। इनके प्रति वैराग्य नहीं होता अनुकूल परिस्थितियों के अंदर। जब अनुकूल परिस्थिति होगी तो वैराग्य होगा नहीं इन चीजों के प्रति, कि शरीर का कोई दुख आ जाए तो कोई बात नहीं है, मुझे क्या लेना देना है, शरीर पर है कष्ट, ये वैराग्य। क्योंकि दुखों को के प्रति वैराग्य करना, ये सबसे पहला काम है, वैराग्य करना। तो वैराग्य होगा नहीं ऐसी परिस्थिति के अंदर। जब सब अनुकूल परिस्थिति होगी तो इनके प्रति वैराग्य होगा नहीं। ठीक है जी। अब आगे जो ये आया है, स्थिरता के लिए आत्म विनिग्रह आवश्यक है। इसका किसके साथ संबंध जोड़ दिया? स्थिरता के साथ, जो अभी अभी कर चुके हैं हम। जो जाले वाली बात कर चुके हैं, जाले नहीं तो स्थिर किया उसको, विचार नहीं तो स्थिर किया, या समर्पण ने ही तो स्थिर किया उसको। स्थिर किसको किया? जो हमने निश्चय किया हुआ कि परमात्मा का हमने गुणगान करना है, जप करना है, स्वाध्याय करना है, इस बात को स्थिर रखा, छोड़ा नहीं। इसके लिए क्या करना है? आत्म विनिग्रह आवश्यक है। आत्म विनिग्रह। अब इस शब्द को बस इतना कह करके छोड़ दिया गया है यहाँ पर, किसी कारण से। आगे का मिसिंग होगा, वो कैसेट में नहीं आया होगा, जो भी कुछ इसके बारे में, आत्म विनिग्रह के बारे में है। तो इसको हम यहाँ से देखेंगे, श्री कृष्ण संदेश से देखेंगे। वो पुस्तक अपने निकाल लो, और उसकी पृष्ठ संख्या है 1133।
और सबसे नीचे वाला पैराग्राफ है 4 पंक्तियों वाला। निकाल लिया जी? हाँ जी, मिल गया। हाँ जी। ये 33 है या 33 है? 37, 37। ये हिंदी के 9 ही तो अक्षर हैं सारे। 9 9 9 9 को याद रख लो, 9 हिंद से, बस 1 से लेके 9 तक। बाकी तो सब वही तो रिपीट हो रहे हैं सब। बार बार प्रैक्टिस कर लो, उसी की जो है ना जी मिल गया। हाँ जी, आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह। हाँ जी। अब इसको यहाँ से प्रारंभ करवाइए जी, संजीव शर्मा। जी। आत्म विनिग्रह, आत्मा का नियंत्रण। आत्मा शब्द के कई अर्थ हैं। आत्मा शब्द का अर्थ मन भी होता है, शरीर भी होता है और ब्रह्म भी होता है। ब्रह्म रूप जो निष्क्रिय आत्मा है, उसका तो विनिग्रह प्राप्त ही नहीं है। जो कार्य कारण करण संघात है, इसी का विनिग्रह हो सकता है। व्यष्टि के भी कार्यकरण संघात और समष्टि के भी कार्यकरण संघात का विनिग्रह कर सकते हैं। हमारे स्थूल सूक्ष्म शरीर स्वभाव से संसारिक कार्यों में लगे रहते हैं, वहां से हटाकर उन्हें मोक्ष मार्ग में ही स्थिर करना है। समष्टि भाव से भी बंधन होता है। जैसे मन में आता है कि हम दूसरों का उपकार करें, जब तक स्वयं दृढ़ ब्रह्मनिष्ठा नहीं हो गई, तब तक परोपकार के नाम पर खुद को व दूसरों को ठगते रहोगे। सर्वभूतात्म भूतात्म दृष्टि आ जाने पर ही वास्तविक उपकार कर सकते हो। तुम भोजन करते हो तो यह नहीं सोचते कि तुम उपकार कर रहे हो, क्योंकि उसे खुद के लिए आवश्यक मानते हो। उपकार करने में भाव है कि दूसरे को अपने से अलग जानकर उसके लिए कुछ करते हो। दूसरे को अलग जानकर जब तक उपकार करोगे, तब तक परमात्मा का वंचन होगा। सर्वभूतात्म भूतात्म दृष्टि का मतलब है सभी शरीरों के अंदर एक ही अखंड आत्मा है। इस बात को समझना, इस बात को ही प्रकट करना। किसी कार्यकरण संघात का उपकार तो द्वितीय दृष्टि से होता है, द्वैत दृष्टि से होता है। जब तुम किसी को आत्म तत्व की बात बतलाते हो, तब उसका आत्मा का उपकार करते हो। उसका आत्मा तुम्हारे आत्मा से एक है। कार्यकरण संघात के साथ तादात्म्यवश वह अनुभव करता है कि मैं दूसरा हूँ। उसके इस भेदानुभव को तुम हटाते हो, तभी उसका वास्तविक उपकार है, चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए। जब भी देहादि संघात अनात्म प्रवृत्ति की ओर जाए, तब उसको रोककर परमात्मा मार्ग में लगाना, वही निरोध करना, यह है आत्म विनिग्रह। आत्मा में ही सारे ज्ञान और क्रिया को अवरुद्ध करना है। हाँ जी, बहुत ही गंभीर है, एक एक पंक्ति को समझना पड़ेगा। जितना समझ में जिसको आया है वो बताए कुछ। एक तो ये पता लगा कि विनिग्रह का मतलब है नियंत्रण। पहले ये समझ नहीं आ रहा था कि आत्म विनिग्रह का क्या मतलब है। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बता दिया कि आत्मा का नियंत्रण, तो आत्म का मतलब तो आत्मा ही हो गया और विनिग्रह का मतलब नियंत्रण। फिर अब हमें पहले वर्ड में ये लगता है कि आत्मा का कोई क्या नियंत्रण करेगा, आत्मा तो वैसे ही स्वतंत्र है। तो इन्होंने यहाँ पर वो भी बता दिया कि आत्मा जो है, आत्मा शब्द का इस्तेमाल जो है वो मन के लिए भी होता है, शरीर के लिए भी और ब्रह्म के लिए भी। सबके लिए उसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं। बस फिर उसके बाद तो सारा यही बताया है कि कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं, चाहे वो शरीर हो या मन हो या ब्रह्म, वो शरीर और मन का कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, उसको कहाँ से हटा के कहाँ पर लगाना है, ये समझ आया।
और कोई बोले? जी, ये थोड़ा सा है तो समझने के लिए कंट्रोवर्शियल कि शरीर भी होता है जो आत्मा का जो मतलब है, बट इसलिए क्योंकि तादाद में हम लोगों का शरीर से है, इसलिए कह देते हैं ना कि भाई मेरा मैं, इसलिए उन्होंने भाव जो यहाँ दिया है, क्योंकि हमारा तादाद में शरीर के साथ है, आत्मा को ही शरीर को ही आत्मा मानते हैं, इसलिए शायद कहा है इसमें भी है। मगर बात तो ठीक ही है कि आत्मा का मतलब तो ब्रह्म हो गया, जो कि निष्क्रिय है। उसका तो विनिग्रह की जरूरत नहीं है, वो तो हमेशा ही है। पर जो कार्य कारण संघात है, इसका विनिग्रह, इसका नियंत्रण करना जरूरी है। फिर उन्होंने उपकार की बात बताई कि जो उपकार किसी को दूसरा जब तक समझते रहोगे तब तक उपकार नहीं है। उसको आत्मा और हमारी आत्मा एक ही है, और जब तक उसको शरीर का या जो इसका कार्य कारण संघात करके आत्मा में स्थित हो जाए, अगर उसकी तरफ प्रेरित करें, उसकी ओर चला जाए, तब ये असली उपकार वो है। बाकी तो ये भोजन कराना, ये सब करना, ये तो ठगने की बात बताते हैं, क्योंकि उसमें द्वैत रहेगा। ठीक बात, ठीक बोला। आत्मा से तात्पर्य समझ लीजिए, मैं, बस इसको समझ लो। आत्मा का मतलब मैं। तो हम मन को भी मैं कह देते हैं। जैसे मन जो है ना चंचल हो गया तो कह देते हैं अरे मैं तो विचलित हो गया, चंचल हो गया मैं तो। शरीर के लिए भी कह देते हैं मैं। चला नहीं जाता जी, मैं बूढ़ा हो गया जी, मैं। शरीर को भी मैं बोल देते हैं। और ब्रह्म का मतलब तो वास्तव में है ही है। आत्मा का मतलब, मैं का मतलब, असली मैं जो है वो तो ब्रह्म रूप ही है। तो ये ठीक बताया, मन और शरीर की बात। और ब्रह्म के बारे में बता ही दिया कि उसके अंदर तो कोई क्रिया है ही नहीं, निष्क्रिय है ब्रह्म तो जितनी भी कोई क्रिया होगी वो तो सब इससे अतिरिक्त में होगी, शरीर में होगी, मन में होगी। मन को अंतःकरण लगा लीजिए, मन में होगी, इंद्रियों में होगी, ऐसा भी बोल सकते हो। उसका तो विनिग्रह प्राप्त ही नहीं है, यानी ब्रह्म को तो हम नियंत्रण में कैसे करेंगे? ब्रह्म तो किसी के नियंत्रण में आता ही नहीं है, न किसी को नियंत्रित करता है, न किसी के नियंत्रण में आता है। नियंत्रित भी नहीं करता किसी को। नियंत्रित करते हैं तो उनका मायावी रूप जो ईश्वर है वो नियंत्रण करता है। ब्रह्म कोई नियंत्रण नहीं करता। फिर जो ये बताया व्यष्टि और समष्टि की बात। व्यष्टि में तो हमने अपना शरीर और इंद्रियां, जिसको कार्य और करण कहा है, संघात। और समष्टि के अंदर जो है वो सारे शरीरों के को मिला करके उसको कार्य कहेंगे, सारे शरीरों को। मनुष्यों के नहीं, पशु पक्षी कीट पतंगों के भी जो शरीर हैं, जो बाहर से दिखाई देते हैं, स्थूल शरीर, वो शरीर। और कर्ण माने इंद्रियां, सबकी इंद्रियां हैं, हाथ पैर सबके हैं। इनको यंत्र कहते हैं। ये इन सबको मिला करके जो है ये समष्टि हो गया। एक एक का हो गया व्यष्टि, और सबको मिला करके हो गया समष्टि। तो दोनों को ही विनिग्रह करना है, दोनों को ही नियंत्रण में करना है। तो हमारा जो शरीर है, ये कार्यकरण संघात, जिसको स्थूल सूक्ष्म शरीर कहा है, ये तो हर समय कर्म में लगा रहता है। तो वहां से हटा करके परमात्मा के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में, वहां लगाना है।
फिर मन में आता है कि ठीक है, अपने लिए तो हमने लगा लिया, पर हम जब परोपकार का कोई काम करते हैं तो वो तो परमात्मा का ही काम हो गया। तो कह रहे नहीं, यहाँ भी बंधन है। कैसे बंधन है? अपने मन के अनुसार करते हैं कि हम दूसरे का उपकार करें, परोपकार करें। जब तक अपना परोपकार नहीं हो जाता, अपना परोपकार नहीं, अपना कल्याण नहीं हो जाता, तब तक दूसरे का परोपकार करने की सोचना गलत बात है, धोखा देना है। अपने अपने को नहीं, परमात्मा को भी धोखा देना है। वंचन माने धोखा देना, कि मैं तो समष्टि की सेवा कर रहा हूं। तो कब होगा ये सेवा? कब होगी? जब हम सब भूतों के अंदर जो एक आत्मा है, उस आत्मा को ही अपनी आत्मा समझेंगे कि सब सब भूतों के अंदर मेरी ही आत्मा विराजमान है। ऐसा जब हमको मालूम पड़ने लगे, प्रतीत होने लगे, तब समझो हम उनका उपकार कर सकते हैं। और फिर उपकार उनका क्या करना है? उनके शरीर का उपकार जो है, ये कोई वास्तविक उपकार नहीं है। फिर क्या करना है? उनको भी उधर लगाना है, परमात्मा के उसमें, परमात्मा की तरफ दृष्टि करना, उनकी भी दृष्टि करनी है। वो है वास्तविक उपकार। तो एक तो उपकार बताया जो वास्तविक नहीं है, और एक बताया जो वास्तविक है। वास्तविक उपकार तो उनको परमात्मा की तरफ लगाना, ये वास्तविक उपकार है। और जो संसार की तरफ, अनात्मा की तरफ लगाना, वो तो लगे हुए हैं ही, कोई उपकार वाली बात ही नहीं है। तो इसको इसको उपकार क्यों नहीं मानते? जो दूसरे को हम परमात्मा की तरफ लगाएं या उनको अनात्मा की तरफ लगाएं, इसको उपकार क्यों नहीं मानते? इसको भी इसलिए नहीं मानते क्योंकि द्वैत की दृष्टि है। जब तक ये हमारे अंदर अद्वैत की दृष्टि नहीं आएगी, अद्वैत, कि सब सब मेरी ही आत्माएं हैं, ये जब तक किसी को दृढ़ विश्वास नहीं हो जाएगा, तब तक ये द्वैत बना ही रहेगा। और जहां द्वैत बना रहा है, तो वहां वास्तविक उपकार हम नहीं कर सकते। जब हमारे अंदर अद्वैत की भावना आ जाए और फिर हम उसका उपकार करते हैं, परमात्मा की तरफ लगाते हैं, तो यही जो है, ये वास्तविक आत्म विनिग्रह है। यही जो है ना, हमारे कार्यकरण संघात का नियंत्रण है। नहीं तो कार्यकरण संघात लगा ही रहता है। आप कहोगे जी दूसरे का कल्याण करते हैं, तो उसमें उसमें भी तो हमारा कार्यकरण संघात लगता है। जब तक द्वैत रहता है, कार्यकरण संघात लगा ही रहता है। अद्वैत होने के बाद किसका कार्यकरण संघात? कोई अलग चीज तो है ही नहीं, तो किसका नियंत्रण करेंगे? कोई नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण करने के लिए इन्हीं को नियंत्रित करना है, कार्यकरण संघात को, और फिर जो है उनको अद्वैत के अंदर लगाना है। यही इसके अंदर बात कही गई है। आप कोई शंका प्रस्तुत करना चाहें तो करिए। चाहे दूसरे के लिए हम आ, उसको परमात्मा के तरफ लगाएं या फिर हम उसको अनात्मा की तरफ लगाएं, दोनों में से किसी को भी उपकार नहीं माना जाएगा जब तक द्वैत की दृष्टि है।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम जो है ना, जब तक हमारे अंदर ये एकता की दृष्टि, अद्वैत की दृष्टि नहीं आती है, तो हम किसका उपकार करेंगे? उसी के तो कार्यकरण संघात का उपकार करेंगे ना। आत्मा का तो कोई उपकार होता नहीं है, उसके कार्यकरण संघात का उपकार करेंगे हम। तो उसके कार्यकरण संघात का उपकार करना कोई उपकार वास्तव में नहीं है। हाँ, प्रारंभिक अवस्था वालों के लिए ठीक है कि कम से कम अपना तादात्म्य जो है, अपने शरीर के साथ जो तादात्म्य है, मन बुद्धि के साथ जो तादात्म्य है, उससे हट करके दूसरे के शरीर में तो गया, मगर वो भी तादात्म्य ही रखा ना कि ये उसका शरीर है, उसके साथ जोड़ दिया उसको कि ये उसका शरीर है। वैसे तो परोपकार का मतलब ही ये होता है ना, पर उपकार, दूसरे का हाँ, उपकार करना। तो जब द्वैत दृष्टि है जब तक, तब तक तो वो भी अच्छा कार्य है। अगर हम दूसरों को दूसरा भी समझ के अगर हम कर रहे हैं, उसका तो उपकार हो ही रहा है। हाँ, परोपकार तो हो रहा है, मगर वो वास्तविक परोपकार नहीं है। यहाँ वास्तविक परोपकार की बात आई, क्योंकि यहाँ निग्रह तो होता नहीं है। विनिग्रह यानी नियंत्रण जो होगा वो कार्यकरण संघात का ही होगा। अपनी आत्मा का तो कोई नियंत्रण होता नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म है, व्यापक है। जब तक हम अपनी आत्मा को और उसकी आत्मा को एक नहीं समझेंगे, तब तक द्वैत है। और ये दृष्टि आने के बाद, जिसके लिए शब्द कहा गया है सर्वभूतात्म भूतात्मा, ये दृष्टि कि सभी भूतों के अंदर एक ही आत्मा विराजमान है। सर्वभूत आत्म भूतात्म, सबके अंदर एक ही आत्मा विराजमान है, सभी भूतों के अंदर एक ही आत्मा विराजमान है। जब तक ये स्थिति नहीं आती है, तब तक वास्तविक उपकार नहीं है। उपकार तो है, पर सच्चा उपकार नहीं है। कुछ ऊपर तो उठना है, यानी अपने शरीर से समष्टि के शरीर के उपकार के लिए ऊपर तो उठे। जैसे जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जिन्होंने अपने शरीर को बलिदान दिया, कम से कम वो शरीर से ऊपर उठे, अपने शरीर से ऊपर उठे। ये तो ठीक है कि दूसरों के शरीरों के लिए, यानी सारे जो देश के शरीर जितने भी हैं, मनुष्यों के, पशु पक्षियों के, सबके शरीरों का अपना समझा, यानी अपने से अलग, अपना तो अपना समझा ही समझा, उनके लिए किया कुछ, सब दूसरों के शरीरों के लिए किया। तो ऊपर तो उठना है, क्योंकि अपने शरीर से उठ करके समष्टि के शरीरों में तो गए, पर शरीरों में ही गए, आत्मा तक नहीं पहुंचे। तो जब अपनी आत्मा में पहुंच जाएंगे, तो सबकी आत्मा में पहुंच जाएंगे। और उसी के लिए आत्म विनिग्रह कहा गया है कि इस कार्यकरण संघात को नियंत्रण में करेंगे, तब वहां तक पहुंचेंगे। नहीं तो यही आड़े आ जाते हैं। करना चाहे हम आत्मा की चर्चा, और ये शरीर आगे आ जाता है, इंद्रियां आगे आ जाती हैं, मन आगे आ जाता है। शरीर दुखने लगता है जी मेरा, मैं इतना बैठ नहीं पाता जी, मेरे को दिखता नहीं है जी इतना। बुद्धि आगे आगे आ जाती है कि ये तो इसे समझ में नहीं आई जी। हाँ जी, अब आप कुछ बोलिए, आगे नहीं बढ़ने का फायदा, आज इसी को ठीक से समझ लो।
मुझे तो ये बात ठीक लगी जी। इसके पहले जो है ना, इसने बड़ी क्या कहते हैं मनोबल बढ़ाती है महाराज जी ने, जो पेज नंबर 96 लिखा है ना जी, हाँ जी। ज्ञान रूपी साधन, यदि हम ठीक से कर पाए चाहे न कर पाए, हम्म पर जो परमात्मा जो मेरे अंदर बैठा हुआ है वही सभी रूपों में बैठा हुआ है, यह मानकर परमात्मा के ही सहारे हो जाएंगे और इन सब कठिनाइयों से बच जाएंगे। जो स्थिरता मकड़ी का जाला की जो बात बताई थी स्थिरता की, मगर ये इस बात में बड़ा गूढ़ रहस्य है कि जो परमात्मा मेरे अंदर बैठा है वो सभी के अंदर बैठा है, तो फिर तो अद्वैत सिद्ध हो गया जी। हम्म तो अद्वैत सिद्ध हो गया तो फिर क्रोध खत्म हो जाएगा, दूसरा रहेगा नहीं तो ना क्रोध कर पाएगा। तो ये ये जो कहाँ पर है? जो 96 पृष्ठ में कौन सी जगह पर है? बस 96 पेज पर पहला दूसरा पैराग्राफ है जी, सबसे नीचे से ऊपर वाला। अच्छा। बहुत बहुत ही जो है ना, मतलब ये समर्पण की भी भावना भी आ रही है इसके अंदर कि भाई कर्ता भाव से सुधरने का प्रयास करेंगे तब तक नहीं सुधरता, जब परमात्मा के अर्पण कर देंगे तो परमात्मा स्वयं ही संभाल लेगा। तो ये समर्पण की बात आ गई कि भैया मेरे बस की नहीं है। परमात्मा मगर इतना समर्पण हो कि भी जी कर्ता भाव अपने में बिल्कुल नहीं रहे, जब कर्ता भाव नहीं रहेगा तो भोक्ता भाव भी नहीं रहेगा। मतलब कहने के तरीके की बात अलग है, लाते तो वहीं पर है अद्वैत के ऊपर ही, मगर दो ये बात। बल देती है, बड़ा सहारा देती है ये बात जो कही है। तो और ये देखो विचार की भी इसमें। जो बात कही है ना, विचार रूपी मकड़ी का जाला, मतलब ये सतत विचार हम भी करते रहे बराबर कि भाई दूसरा कुछ है ही नहीं, जो मेरी आत्मा है वही दूसरे के अंदर भी आत्मा है, तो फिर जो है द्वेष भाव खत्म हो जाएगा, दुश्मन नजर नहीं आएगा, बोले अंदर तो वही परमात्मा बैठा है, उसको भी तो वही प्रेरणा कर रहा है। अगर उसने कुछ गलत कह दिया, कुछ कर दिया, तो उसका बैठा परमात्मा वो प्रेरणा कर रहा है, मेरे अंदर बैठा मेरा भी जैसे प्रेरणा करेगा। हाँ, ये दोहरी बात कही गई है यहाँ पर। ज्ञान रूपी साधन की भी बात कही है, जिसको विचार ज्ञान रूपी रूपी साधन साधन। तो करने पड़ेंगे जी, कर ही रहे हैं, मगर क्या है कि ज्ञान रूपी साधन से नहीं बच पाएंगे, तब आगे तब उसके बाद भी समर्पण करने की बात कही है, क्योंकि वह रामचरितमानस से भी चौपाई आई है, ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुमरी कृपा पावे कोई कोई। मतलब सब प्रयास करना भी जरूरी है, और प्रयास करने के बाद ये प्रार्थना करनी है कि जी ये हमारे से साधन से नहीं हो पाएगा, जो तुम्हारा आत्म साक्षात्कार है परमात्मा का, वो तो उसकी कृपा से ही मिलेगा। मगर ये सब साधन करने के बाद हाँ, तो डुप्लीकेट चीजों को तो फिर डुप्लीकेट तरीके से ही समझाना पड़ेगा। निरोल नहीं है ना, तो निरोल ज्ञान रूपी साधन की बात आ रही है यहाँ पर, ना निरोल जो है ना भक्ति रूपी बात आ रही है। समर्पण की बात भक्ति की आ गई, विचार की बात आ गई ज्ञान की। तो संक्षेप करने में ऐसे ही होता है कि पूरी तरह से जस्टिस नहीं हो पाता है। चलो ठीक है। और फिर आगे भी कह दिया जिन्होंने, जो भी ये पढ़ रहे थे, स्थिरता के लिए आत्म विनिग्रह की जो बात कही है, आत्म विनिग्रह का मतलब जो कार्यकरण संघात है, जो शरीर का या मन का जिनका भी है, इसको इसको तो नियंत्रण में करना ही पड़ेगा, तो तब भी स्थिरता भी तभी आएगी। हाँ, तो यहाँ तो सारी बात जो है ना वो ज्ञान की ही आ गई है। आत्म विनिग्रह तो करना ही पड़ेगा, इन चीजों को अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में लाना ही होगा। यहाँ वहां नहीं, ये नहीं छोड़ा है, इसके अंदर है, समर्पण में नहीं छोड़ा है यहाँ पर। आगे से ये गीता की पुस्तक ही अपने सामने रखेंगे
गीता की पुस्तक कहने से तात्पर्य यही है कि श्री कृष्ण संदेश, और 13वां अध्याय और 7वां श्लोक, और उसके अंदर जो है ये आज जो था वो 9वां किया था हमने, आत्म विनिग्रह। उसके बाद जो 10वां है ये पृष्ठ संख्या 38 पर है, 1138। तो इसको भी पढ़ करके आना, और उसके बाद अहंकार वाला है, इसको भी पढ़ करके आना। और इसी पुस्तक, यही पुस्तक चलेगी कई दिन तक, क्योंकि उसके बाद जो है 9वां जो है ये, जो 9वां मिसिंग है, मगर इसको भी हम पढ़ लेंगे। अहंकार के अंदर जो आएगी बात अनअहंकार, जो हमारी पुस्तक जो चल रही थी ना ज्ञान साधना, उसमें भी दिया हुआ है अनअहंकार का। अनअहंकार का काफी लंबा दिया हुआ है, तो अनअहंकार तक यहाँ हम इसके अंदर कर लेंगे, और फिर इसमें भी देख लेंगे कि यहाँ अनअहंकार का क्या तात्पर्य है। वैराग्य का तो इसमें कुछ लंबा चौड़ा दिया नहीं है। जो हमारी अब वर्तमान में चल रही थी पुस्तक ज्ञान साधना, उसका नहीं दिया गया है। बाकी अनअहंकार का तो दिया गया है। दोनों ही रखनी होंगी अभी तो, अनअहंकार तक। उसके बाद फिर 5 जो सद्गुण है वो फिर श्री कृष्ण संदेश से अकेले उसी से चलेंगे। ठीक है संजीव भाई। ये इसमें 9 मिसिंग है जी, 9वां मिसिंग है, और 10वें के बाद फिर 1 2 3 से शुरू हो रहा है। वो क्या रिपीट हुआ है क्या, या ये अलग चीज है? वो अलग मैं चीज है, तो उसको अलग नहीं है। करेंगे क्या, ये 10वां प्रवचन करके इस वो तो पुस्तक को? करें, वो तो करेंगे ही, तो करना ही है। क्योंकि उसमें तो पेज नौवां, अभी काफी है करके, 100 कितने तक पेज है टोटल तो भी। हाँ हाँ, वो तो आगे फिर नए 200 सिरे से। 200 213 तक है वैसे तो। अभी तो हम वो लोग समझ तो लो 96 97 पेज पर है। वो तो दूसरी पुस्तक आ जाती है, चरम लक्ष्य। अच्छा, वो चरम लक्ष्य के हैं, ये ज्ञान साधना के हैं। 9 हाँ प्रवचन, 10 प्रवचन थे, उसके बाद फिर वो 1 से शुरू हैं, वो चरम हाँ लक्ष्य के हैं। हाँ। ये बात है। ठीक है जी, पूर्णाहुति करता हूँ जी फिर। ठीक है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। नारायण। नारायण।